बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। ये कचौरी बहुत ही खस्ता और लच्छेदार बनके तैयार होती है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनती है ये कीमा कचौरी। ये कीमा कचौरी जो दिखने में बहुत ही मुश्किल लग रही है, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। साथ ही इस रेसिपी के हवाले से कुछ टिप एंड ट्रिक शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किए हैं। 2 मीडियम प्याज शामिल कर रही हूँ जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इस प्याज को मैंने चॉपर मशीन के ज़रिए चॉप किया है, आप चाहें तो हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। प्याज को ऑयल में इतनी देर फ्राई करेंगे कि प्याज के ऊपर हल्का सा कलर आने लगेगा, तो फिर मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। मैं इस रेसिपी में बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का कीमा या आप चाहें तो चिकन में भी ये कचौरी बना सकते हैं। 1 पाव कीमा लिया है मैंने, 250 ग्राम। कीमा शामिल करने के बाद कीमे को भी हम इतनी देर पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। कीमा शामिल करने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी 1 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कीमे को अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल कर दूंगी। यहाँ कीमे को ऑयल में पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। भुना पुसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। तमाम मसालों को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, ताकि जो मज़ेदार सा कीमा हम रेडी कर रहे हैं उस पर अच्छा सा कलर आ जाए। और ये मज़ेदार सा कीमा आप इसका लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून और ढककर इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ हम कचौरियों के लिए आटा रेडी कर लेंगे, तो यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। घी शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास मेल्टेड बटर अवेलेबल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने से कचौरी हमारी बहुत ही खस्ता बनके तैयार होंगी। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। डो की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। आटे को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। यहाँ मैं कीमा चेक कर लेती हूँ। कीमे में जो पानी शामिल किया था वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें धनिया पुदीना ऐड करूँगी चॉप तकरीबन 2 टेबलस्पून। लेमन जूस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये जो कीमे की फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। चंद इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये फिलिंग बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसी फिलिंग को समोसे या रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार से कीमे की फिलिंग रेडी है। अब मैं इसको प्लेट में डाल के साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। आटे को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। आटे को मैंने रोल की शक्ल दे दी है और छुरी की मदद से इसके पीसेस कर लूँगी। 2 कप मैदे में मैंने इसमें से 6 पेड़े निकाले हैं। एक पेड़े में से मैं 2 कचौरियाँ बना के तैयार करूँगी। मैंने 2 कप आटे में से 6 पेड़े निकाले हैं और 6 पेड़ों की मैं 12 कचौरियाँ बना के तैयार करूँगी। अब जो आटे के मैंने पीसेस करके रखे हैं उसके मैं पेड़े बनाती जाऊँगी 1 बाय 1, प्लेट में रखते जाएंगे। पेड़े बनाने के बाद मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब एक पेड़ा लेंगे और उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। जितना बड़ा बेल सकते हैं रोटी की तरह आप उतना बेल लें और इसको बिल्कुल पतला करके बेलिएगा ताकि कचौरी में अच्छे से लेयर बने। अब ये रोटी नुमा मैंने आटा बेल लिया है। ब्रश की मदद से मैं इस पर मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ। सारी जगह एवन घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट कर दूँगी। साइडों से इसको फोल्ड करेंगे। दोनों साइड इसकी फोल्ड हो चुकी हैं। अब जो ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर मैं अगेन मेल्टेड घी लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन हर जगह एवन लगाएंगे। घी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट कर दूंगी और अगेन इसके एक साइड उठा के इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको खींच के थोड़ा लंबाई शेप में लाएंगे। इसके ऊपर अगेन मैं मेल्टेड घी लगा रही हूँ। थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे। साइडों से इसको हल्के हाथ से उठा के और इसको थोड़ा लंबाई में इसको शेप दे देंगे। अब जो के किनारे हैं उनको हम रोल करते जाएंगे।
हल्के हाथ से बिल्कुल पतला पतला टाइटली इसको रोल कर लेंगे ताकि इसकी लेयर अच्छे से बने और इस आटे के अंदर अगर कोई एयर वगैरह भी हो तो वो भी निकल जाए। ये स्टेप करने से कचौरियाँ बहुत ही लचीदार बनके तैयार होती हैं। आटे को रोल करने के बाद बीच से मैं छुरी की मदद से इसको कट कर लूँगी। ये जो पेड़ा मैंने कट किया है आप इसकी लेयर चेक कर सकते हैं, कितना आसान है बनाना। आप भी स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करें और ये मज़ेदार सी कचौरियाँ आप अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अब एक पेड़ा लिया है, उसको साइडों से मैं प्रेस करती जाऊँगी ताकि सेंटर की जो इसकी लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे और अब हल्के हाथ से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे ताकि जो इस आटे में जो लेयर बनी है वो डिस्टर्ब ना हो। पेड़ा बेलने के बाद जो इसकी लेयर वाली साइड है उसको हम नीचे रखेंगे और जिस साइड से हमने पेड़ा बेला था उसको हम ऊपर रखेंगे, उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोई भी कटोरी ले लें और आटे को कटोरी में सेट कर लें ताकि कचौरी का शेप बहुत ही अच्छा आए। मज़ेदार सी कीमे की फिलिंग शामिल करेंगे। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून फिलिंग शामिल की है, आप चाहें तो 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। साइडों से इसको फोल्ड करते जाएंगे और ये मज़ेदार सी कचौरी हमारी रेडी है। हल्के हाथ से उसको प्रेस करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको भी फिंगर की मदद से इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। एक एक करके मैंने सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। ये कचौरियाँ फ्राइंग के लिए रेडी हैं। यहाँ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल को इतना गर्म करेंगे कि जब हम हाथों की मदद से इसको चेक करें तो हल्की हीट आने लगे। ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे वरना हमारी कचौरियाँ अच्छे से बन के तैयार नहीं होंगी और इनकी अच्छी सी लहर भी नहीं खुल पाएंगी। ऑयल में कचौरी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं हल्के हल्के बबल नज़र आ रहे हैं। बस इतना ही ऑयल को गर्म करेंगे। एक कढ़ाई में तकरीबन 4 से 5 कचौरियाँ मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि मेरी कढ़ाई का साइज़ थोड़ा बड़ा है। आपकी कढ़ाई का जितना साइज़ हो आप भी उतनी कचौरियाँ इसमें शामिल करें। ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिएगा क्योंकि कचौरियाँ फ्राई करते वक्त चम्मच की मदद से हमें उलट पलट भी करना होता है। तो अगर ज़्यादा कचौरियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे तो उसकी लेयर भी खुल सकती हैं और कचौरियाँ हमारी अच्छे से बनके तैयार नहीं होंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको कचौरियों को ऐसे ही ऑयल में छोड़ दिया था। 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तब हम हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे और कचौरियों को उलट पलट करते जाएंगे ताकि जो इसकी लेयर है वो अच्छे से खुल जाए और हमारी खस्ता कचौरियाँ बनके तैयार हों। कचौरियों को ऑयल में इतना ही फ्राई करेंगे कि कचौरियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। आंच मैंने अभी भी मीडियम लो ही रखी है। अगर आप आंच को ज़्यादा तेज़ करेंगे तो कचौरियाँ हमारी ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी, अंदर जो मैदा है वो कच्चा रह जाएगा, खाने में फिर मज़ेदार नहीं लगेंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं कचौरियों को फ्राई होने में। अगर आप मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी, क्रिस्पी बनेंगी और ज़्यादा देर तक ये क्रिस्पी रहेंगी। मज़ेदार सी कचौरियाँ रेडी हैं, आप इनका लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। यहाँ मैं एक कचौरी आपको तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी फैमिली के साथ इफ्तार में ये रेसिपी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।